वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत करते हैं और आज के इस सुंदर पर्व में जो अतिशय महत्वपूर्ण भगवान की एक लीला है। हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत करते हैं आज के इस विशेष पर्व में, जिस दिन भगवान ने एक बहुत सुंदर लीला की थी गोवर्धन धारण करने की। तो इस गोवर्धन पूजा के अवसर पर हम अन्नकूट है ना, गोवर्धन लीला का एक और नाम है अन्नकूट। और अन्नकूट की लीला का वर्णन इस अन्नामृत में बैठकर करने का जो सौभाग्य है। भगवद गीता में भगवान भक्तों के द्वारा दी गई सभी चीजों को किस प्रकार से स्वीकार करते हैं, इसका वर्णन करते हैं। तो भगवान अपने भक्तों के द्वारा दी गई सारी भेंट स्वीकार करते हैं, उसके भक्ति भाव को स्वीकार करते हैं और अपनी कृपा प्रदान करते हैं। तो जो चीजें भगवान स्वीकार करते हैं उनमें अन्न सबसे महत्वपूर्ण है ना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्यति। उसमें पत्र, अगर पुष्प छोड़ दिया जाए तो बाकी सब अन्न घटक के रूप में, पुष्प भी कुछ प्रकार के हैं। तो अन्नामृत जो औरंगाबाद क्षेत्र में, छत्रपति संभाजी नगर क्षेत्र में और अनेकों शहरों में श्रील प्रभुपाद की प्रेरणा से अन्न वितरण का कार्य कर रहा है। तो इस अन्नामृत में बैठकर अन्नकूट और गिरिराज गोवर्धन की लीला का वर्णन करने का सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो मैं वरिष्ठ भक्त जैसे राम लक्ष्मण प्रभु है उनसे आशीर्वाद चाहता हूँ, आप सभी से आशीर्वाद चाहता हूँ। ये जो कार्तिक मास है, यह कार्तिक मास का एक और नाम है ऊर्जा व्रत मास। कार्तिक मास का एक और नाम है दामोदर मास, है ना। तो कार्तिक मास के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि कार्तिका यह श्रीमती राधा रानी का भी नाम है। और जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, मार्गशीर्ष,
पौष, माघ, फाल्गुन, तो ये जो 12 महीने हैं पूर्ण, तो ये 12 महीनों के प्रत्येक महीनों के एक अधिष्ठाता या अधिष्ठात्री होते हैं। तो यह जो कार्तिक मास है, कार्तिक मास की अधिष्ठात्री श्रीमती राधा रानी है। राधा रानी के माता का नाम कीर्तिदा है और उनके पिता का नाम वृषभानु है। तो कीर्तिदा देवी की पुत्री कार्तिका, तो कार्तिका एक राधा रानी का नाम है और इस माह की अधिष्ठात्री श्रीमती राधा रानी है, इसलिए इसे कार्तिक मास कहा जाता है और जो भगवान श्री कृष्ण को बड़ा प्रिय है। और भगवान श्री कृष्ण ने इसी महीने में बड़ी सुंदर लीला की, दामोदर लीला, है ना। भगवान को यशोदा मैया रस्सी से बांध देती है, भगवान के उदर को रस्सी अर्थात दाम उससे बांध देती है उखल के साथ, इसलिए इस महीने का नाम दामोदर मास भी है। और शास्त्र समझाते हैं कि समस्त माहों में, समस्त मासों में कार्तिक मास में जो व्रत किया जाता है उससे जो आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है उसकी तुलना किसी और चीज से कर नहीं सकते, इसलिए इस मास को ऊर्जा व्रत मास भी कहा जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण यह महीना है और यही मास है जिस मास में दिवाली का पर्व आता है ना। दिवाली के अलग अलग मायने हैं हमारे भारत देश में। दिवाली अगर शब्द उच्चारण किया जाए तो सबसे पहले सामने क्या आता है, आपके सामने क्या आता है? दीपक या प्रकाश। और क्या आता है सामने? फराळ। और भगवान का स्वागत करने का यह सामने आता है। और लक्ष्मी, है ना, मनी स्वीटर देन हनी और मनी देने वाली लक्ष्मी। और क्या सामने आता है? दिवाली। दिवाली बोला तो फिर सामने क्या आता है? बोनस। दिवाली बोला तो फिर बोनस। और फटाके। दिवाली बोला तो फटाके सामने आ जाते हैं, आंखों के सामने आते हैं। और गोवर्धन पूजा सामने आती है। दिवाली बोला तो साफ सफाई सामने आती है ना। माताएं खुश होती है। एक बार एक लड़का था जिसका हाइट बहुत ज्यादा था, 6-6.25 फीट का, तो बोले मुझे साल भर में कोई याद नहीं करता लेकिन दिवाली के टाइम पे मुझे सब याद करते हैं, क्योंकि पंखे तक हाथ मेरा ही पहुंचता है। घर के सब जो सारे ऊपरी हिस्से साफ करने होते हैं तो मुझे बुलाते हैं। तो दिवाली साफ सफाई है, दिवाली फटाके है, दिवाली बोनस है, दिवाली फराळ है, दिवाली गोवर्धन पूजा है। तो दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिस त्योहार में सब कुछ आता है। तो कल जब सुदर्शन प्रभु कह रहे थे कि दिवाली पर हम कुछ चर्चा करेंगे, मैंने हर किसी को, मैंने कहा कि हमारे जीवन में और इस संसार में हर किसी को ना 3 चीजें चाहिए। ये 3 चीजें रही तो फिर जीवन सफल हो जाता है। और वो 3 चीजें हैं SRD, सक्सेस, रिलेशनशिप एंड डिवोशन। हमें यश चाहिए, है ना। हर किसी को यश चाहिए। वो एकेडमिक सक्सेस चाहिए, है ना। हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें हमें यशस्वी होना है। जॉब में सक्सेस चाहिए, है ना, पैसा चाहिए ना, धन चाहिए। फिर रिश्तों में यश चाहिए, हमारे स्वास्थ्य में यश चाहिए। तो हर चीज में हमें यश चाहिए, सक्सेस हमें चाहिए। कोई है जिसको सक्सेस नहीं चाहिए? बहुत हो गया सक्सेस, अब ना थोड़ा फेलियर चाहिए। कितने मैच जीते हमने, एक खाता तो हारते हैं,
कोई ऐसा प्रयास करता है? नहीं, हमें सक्सेस चाहिए। और दूसरा, सक्सेस या फिर यश हो लेकिन उसे किसी के साथ हम सेलिब्रेट ना कर सके तो क्या फायदा है ना। माताएं फराल बनाती दिवाली में, बनाते हैं, सिंगदाना अलग से उसको फ्राई किया, फिर नारियल को अलग से फ्राई किया, धनिया को अलग से फ्राई किया, सब कुछ ऐसा अलग 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 तैयार करके फिर एक साथ बनाकर उसका चिवड़ा बनाया। कितना प्रेम से बनाती है ना माताएं। और सोचो उसको खाने वाला कोई भी नहीं है, बनाएंगे कितनी भी बड़ा दिवाली क्यों ना हो, इतना भी बड़ा दिवाली का त्योहार क्यों ना हो, अगर उसे सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ कोई नहीं है तो मजा नहीं आएगा, हम उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। तो सक्सेस चाहिए, उसके साथ रिश्ते भी चाहिए ना। अगर रिश्ते नहीं हो तो सोचो दिवाली का कुछ मजा आएगा। और फिर तीसरा आता है डी, अर्थात डिवोशन, समर्पण। भगवान के प्रति हमारा शरणागति, अगर वो नहीं रहेगा तो पहले दोनों को कोई अर्थ नहीं है। तो ये तीन चीज चाहिए। और संसार में केवल एक ऐसा त्योहार है जिस त्योहार में ये सारी चीजें एक साथ आती है ना। अगर राखी पूर्णिमा हम देखें, रक्षाबंधन देखें, तो वहां पर रिश्तों का आदान प्रदान है, रिश्तों की वृद्धि हो रही है। लेकिन यश के बारे में कुछ चर्चा हो रही है, सक्सेस के बारे में कोई चर्चा होती है, धन प्राप्ति के बारे में कोई चर्चा होती है। हाँ, बहन को मिलता है धन भाई के सक्सेस का कुछ है नहीं, राइट। दूसरा कोई त्योहार, होली का त्योहार ले, आनंद है, लोग साथ में जुड़ रहे हैं, लेकिन यश के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन दिवाली ऐसा त्योहार है जिस समय कोई भी चीज अनछुई नहीं है। दिवाली में जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा, फराल है, रिश्ते हैं, गोवर्धन पूजा है, धन है ना, लक्ष्मी की आराधना है, धनतेरस है। अब सोचो ये सब है, साथ ही साथ आरोग्य भी है ना। अगर यश मिला, रिश्ते अच्छे हैं, समर्पण है, सब कुछ है, लेकिन अंदर से खोखले हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उस यश का क्या फायदा। तो दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसमें स्वास्थ्य है, ऐश्वर्य है, समृद्धि है, धन प्राप्ति है, रिश्तों का मेल जोल है, और साथ ही साथ भगवान के प्रति समर्पण भी है। देखो क्या ऑफर है ना दिवाली का। दिवाली में हम बहुत सारे ऑफर्स सुनते हैं, लेते हैं, लेकिन दिवाली कितनी सुंदर ऑफर है। शुरुआत होती है धनत्रयोदशी से, उस दिन यम की आराधना होती है, कुबेर की आराधना होती है, धन की आराधना होती है, और साथ ही साथ धन्वंतरी जी की आराधना होती है, जो समुद्र मंथन से बाहर निकले और अमृत कलश साथ में लेकर, अमृत कलश के साथ साथ ऐसी असंख्य औषधियां लेकर धन्वंतरी जी बाहर आए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। तो धनत्रयोदशी के दिन धन और आरोग्य दोनों की आराधना है। फिर आता है नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान ने भौमासुर का अर्थात नरकासुर का वध किया, अपनी अर्धांगिनी सत्यभामा को साथ लेकर। और फिर 16,108 कन्याओं, 16,100 कन्याओं को जो भौमासुर ने, नरकासुर ने बंदिस्त कर रखा था, उन सबको भगवान ने छुड़ाया। और जब छुड़ाने के बाद वो सब बोले कि हम कहाँ जाए, हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया अपनी पत्नी के रूप में।
वास्तविक ये 16,100 जो राजकन्याएं हैं, वो त्रेता युग में जब प्रभु रामचंद्र जी ने माता सीता को वनवास में भेज दिया था राजा बनने के बाद, तब जब भी प्रभु रामचंद्र जी यज्ञ करते, क्योंकि त्रेता युग का युग धर्म है यज्ञ करना, तो जब भी यज्ञ करने बैठते तो अर्धांगिनी होना जरूरी है। तो सीता माता की सोने की प्रतिमा बनाई जाती, सोने का विग्रह बनाया जाता, और फिर प्रभु रामचंद्र जी यज्ञ करते। तो जब सरयू में प्रभु रामचंद्र जी जाकर अपने साकेत धाम वापस जाने लगे, तो ये सारे सोने के विग्रह आ गए जो 16,100 थे। उन्होंने कहा कि हमें छोड़कर कहां जा रहे हैं? बोले आप कौन हो? बोले आपकी अर्धांगिनी है, यज्ञ में साथ बैठे थे। तो प्रभु रामचंद्र जी ने बोला अभी तो संभव नहीं है, लेकिन जल्दी आऊंगा। तो ये 16,100 राजकन्याओं को कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। और फिर भौमासुर का अर्थात नरकासुर का भगवान कृष्ण ने वध कर दिया, वह है नरक चतुर्दशी। तो नरक चतुर्दशी के दिन ये तो लीला हुई, साथ ही साथ इसे काली चौदस भी कहा जाता है, जिस दिन काली ने शुंभ निशुंभ चंड मुंड का वध किया। उसके बाद रक्तबीज नाम का राक्षस आ गया, जिसको वरदान था कि उसका अगर रक्त जमीन पर गिरे तो एक और उतना ही बलशाली राक्षस आएगा। तो काली ने ऐसा रूप धारण किया, उसे मारती गई और साथ ही साथ अपनी जीभ लंबी कर जब भी उसे मारती, उसका रक्त गिरने वाला है, अपनी जीभ पर उसका रक्त ले लेती, और रक्त बीज को काली ने मार दिया। तो काली चौदस भी कहा जाता है। फिर आता है दिवाली का दिन, जो कल हुआ। उस दिन प्रमुख 4 घटनाएं घटी। पहली, प्रभु रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए। काफी लोग इस पे तर्क करते हैं कि इसी दिन आए थे क्या, नहीं आए थे क्या, तो हम वो तर्क में नहीं जाएंगे। तो प्रभु रामचंद्र जी के स्वागत के रूप में दीपक जलाए गए अयोध्या में। इसी दिन 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण कर पांडव भी हस्तिनापुर पहुंचे। तो पांडवों के स्वागत में हस्तिनापुर को भी सजाया गया दीपों के द्वारा। तो ये घटना भी इसी दिन घटी। इसी दिन भगवान ने बहुत सुंदर लीला की, और वो लीला है दामोदर लीला। भगवान के कमर को, भगवान के पेट को उखल के साथ माता यशोदा ने बांध दिया। तो ये दामोदर लीला भी इसी दिन घटी। 16वीं शताब्दी में, शायद 16वीं शताब्दी में सिख के एक धर्मगुरु थे हरगोविंद सिंह जी। तो उनको मुगलों ने कैद कर रखा था। तो इसी दिन, दिवाली के दिन उन्हें छुड़ाया गया। इसलिए सिख धर्मीय भी इस दिवाली के पर्व को बड़े उत्साह से मनाते हैं। जैन धर्मीय आत्मा ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस दिवाली के पर्व को मनाते हैं। नेपाल में नेहरू नाम के कुछ बौद्ध धर्मीय हैं, वो भी इस दिवाली के पर्व को मनाते हैं। तो दिवाली का पर्व हर किसी के लिए है, सबके लिए है। तो ये दिवाली का दिन, और फिर दिवाली के अगले दिन आता है बलिप्रति प्रथा, जो आज का दिन है। इस दिन जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी, वो घटना घटी बलि महाराज और वामन देव के बीच। बलि महाराज जो यज्ञ करने जा रहे थे, जिसके पूर्णत्व के पश्चात उन्हें इंद्र पद प्राप्त हो जाएगा। शुक्राचार्य चाहते थे कि दानव सब तरफ राज्य करे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे शुक्राचार्य होते हैं कि जो डिसाइड करते कि ये मेरा दानव बैठना चाहिए सत्ता की गद्दी पर। तो शुक्राचार्य चाह रहे थे, तो बलि महाराज ये यज्ञ कर रहे थे, तो देवताओं के रक्षण के लिए और ब्रह्मांड के रक्षण के लिए भगवान वामन रूप धारण कर आते हैं। वामन रूप धारण कर आते हैं और फिर बलि महाराज को 3 पग जमीन मांगते हैं। पहले 2 पगों में वो सारा पृथ्वी, सारा ब्रह्मांड, अंतरिक्ष सब कुछ नाप देते हैं, और तीसरा पद अभी कहां रखे, तो बलि महाराज कहते हैं कि मेरे सर पर रखो।
शुक्राचार्य नहीं चाहते थे। इसलिए शुक्राचार्य जी जब बलि महाराज इस प्रकार से संकल्प कर रहे थे कि वामन देव को 3 पग जमीन दे, तब शुक्राचार्य जी उनके कमंडलों में जाकर बैठे ताकि जल ही बाहर ना निकले और ये संकल्प ना ले पाए। तो वामन देव जी अपने जो वटु के वेश में है, वो एक घास का तिनका निकाल कर वो कमंडल के छिद्र से अंदर डालते हैं और शुक्राचार्य जी की आंख खुल जाती है। तो बलि महाराज उससे संकल्प लेते हैं, वामन देव को सब कुछ प्रदान करते हैं और फिर बाद में भगवान के चरण कमलों को अपने सर पर धारण करते हैं। यह नवधा भक्ति की विधि है जिसका नाम है आत्मनिवेदन। तो इस आत्मनिवेदन की विधि को बलि महाराज प्रदर्शित करते हैं। तो कोई आवश्यकता नहीं। तो यह आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण की संपूर्ण शरणागति का प्रतीक है बलि प्रतिपदा। बलि प्रतिपदा अर्थात भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत। भगवान भगवद गीता में कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात तथाकथित समस्त कैतव धर्मों का त्याग करके मुझे शरणागत हो जाओ, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। और इसका मूर्तिमंत उदाहरण है बलि महाराज का वामन देव के प्रति शरणागति। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं मत सुनो इनका, लेकिन बलि महाराज ने आत्मसमर्पण कर दिया भगवान श्री कृष्ण के प्रति। तो हमारे जीवन में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मत समर्पण करो, मत भक्ति करो, लेकिन बलि महाराज से प्रेरणा लेनी चाहिए, पूर्ण शरणागति। और यही दिन है जिस दिन भगवान ने बहुत सुंदर लीला की, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। एक बहुत सुंदर बात है, आप में से कितने जन जानते हैं कि इस कार्तिक मास में भगवान को दिया जलाना चाहिए, दिया ऑफर करना चाहिए? सब मानते हैं भगवान को दिया अर्पित करना चाहिए। अब मुझे बताइए, भगवान को हम दिया अर्पित करते हैं, आपने कभी सुना कि भगवान भी हमें दिया अर्पित करते हैं? किसी ने सुना भगवान हमको दिया अर्पित करते हैं? नहीं सुना? भगवान भगवद गीता में कहते हैं भाई तुम लोग तो मुझे दिया अर्पित कर रहे हो, मैं क्यों ना करूं? एक श्लोक दोहराएंगे। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तेषाम एवानुकं पार्थम, तेषाम एवानुकं पार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्था ज्ञानदीपेन भास्वता। भगवान कहते हैं मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के दीपक, प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं। सोचो, हमको लगता है कि हम भगवान को दीप अर्पण कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम भगवान को दीप दान दे रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं भी ये कर रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे दीप अर्पण करने और भगवान के दीप अर्पण करने में क्या अंतर है? भगवान कह रहे हैं कि मैं हर किसी के हृदय में स्थित होकर प्रकाशमान दीपक जलाकर अज्ञान को हटा रहा हूं, ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान का दीपक लगा रहा हूं। तो अगर हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होता है ना, तो वो भगवान के द्वारा दीपक जलाया गया है हमारे हृदय में, इसलिए हो रहा है। तो हम दीप दान करते हैं तो भगवान भी दीप दान करते हैं। हम तो एक बार करते हैं कार्तिक मास में, भगवान निरंतर करते हैं। जो भक्त उनकी
और व्यभिचारी सेवा में लगा हुआ है, उसके हृदय में भगवान प्रकाशमान दीपक जलाते हैं। सोचो हमें भगवान के प्रति कितना कृतज्ञ होना चाहिए। तो वो भगवान जो अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, हम दीपक जलाते हैं तो वो भी दीपक जलाते हैं। वो भगवान हमसे भोग लेकर हमें प्रसाद प्रदान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। भगवान उनके प्रति जो जिस भाव से शरणागत होता है उस भाव से आदान प्रदान करते हैं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम ततस्तैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से शरणागत आता है उसी भाव से मैं उसकी रक्षा करता हूं। कई बार हमको लगता है कि भगवान हमारी रक्षा क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते? गोवर्धन पूजा समझा दिया। नंद बाबा, यशोदा माई और सारे ब्रजवासी गोवर्धन लीला करने में लगे हुए थे। माफ कीजिए, सारे गोप बालक, गोप, नंद बाबा, यशोदा माई, सारे ब्रजवासी इंद्र की पूजा के लिए सारी सामग्री एकत्र कर इंद्र पूजा के, इंद्र यज्ञ के लिए तैयारी कर रहे थे। तो कान्हा आते, बाबा क्या कर रहे हो? बेटा यज्ञ हो रहा है। किसका यज्ञ हो रहा है? इंद्र का। तो इंद्र की क्यों? कृष्ण ने कहा इंद्र की पूजा क्यों? नंद बाबा ने कहा कि लाला क्योंकि इंद्र हमें वर्षा देता है। बोले वो तो उसका काम है, हम जो परिश्रम करते हैं उसके अनुसार इंद्र तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, उसे देना ही पड़ेगा। वो उसकी आराधना करने की क्या जरूरत है? उससे अच्छा तो गोवर्धन की पूजा करें। तो सारे ब्रजवासियों ने इंद्र पूजा को रोक दिया और गोवर्धन की पूजा के लिए सारी सामग्री उपयोग करने लगे। बड़े बड़े गांव वहां पर ढेर लगा हुआ था चावल का, बड़े बड़े कुंड थे जिसमें दान है, सारे व्यंजन बनाए हुए हैं, जैसे अभी शायद गोवर्धन बन रहा है। तो ये सुंदर तैयारी हो रही है और कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन स्वीकार करेंगे और स्वयं कृष्ण गोवर्धन का रूप धारण करते हैं और सब कुछ खाते हैं। पूरा राइस ले लिया, दाल ले लिया और फिर बोलते हैं अनियोल अनियोल, और चाहिए, सब कुछ समाप्त हो गया। तो ये गोवर्धन वृंदावन वासियों के द्वारा दी गई समस्त अन्नकूट की भेंट को स्वीकार कर लेते हैं। तो इधर वृंदावन वासी खुश है, गोवर्धन खुश है, कृष्ण खुश है, एक जन नाराज है, वो है इंद्र। फिर इंद्र घनघोर वर्षा करवाता है। इतनी घनघोर वर्षा की वर्णन आता है कि एक जो बूंद गिरती है ना, ये ऐसे बड़े बड़े पिल्लर के भांति है, बड़े बड़े खंभों जैसी वर्षा हो रही और ऐसे प्रतीत हो रहा था कि अभी वृंदावन पूरा डूबने वाला है। तो वृंदावन पूरा डूबने वाला है। ऐसी स्थिति में सब लाला के पास आए, सब कृष्ण के पास आए। हाँ, तुमने कहा था बचाओ, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, बचाओ। और फिर कृष्ण भी ना बड़ी अलग अलग लीलाएं करते हैं जो समझ में नहीं आती। रामचंद्र जी की लीलाएं है ना बड़ी सुंदर है। रामचंद्र जी क्या करते हैं? मर्यादा में रहकर लीला करते हैं। जब समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है तो 3 दिन तक रामचंद्र जी ने ध्यान किया, प्रार्थना की। कृष्ण तो कृष्ण है ना? ऐसे कहा जाता है कि मर्यादा में कैसे रहा जाए ये रामचंद्र जी सिखाते हैं और मर्यादा में कैसे रखा जाए ये कृष्ण सिखाते हैं। तो रामचंद्र जी रोने लगे जब लक्ष्मण को शक्ति अस्त्र लगा। अब यहां इतनी घनघोर वर्षा हो रही वृंदावन में और छोटे से कान्हा, छोटे से कृष्ण बालक है। वो बोले कि ठीक है बचाएंगे। और कैसे बचाया? एक छाता उठा लिया गोवर्धन को, अपनी बाईं हाथ की छोटी उंगली पर, मतलब इंद्र को दिखा दिया, देख
ये तेरी औकात तेरी योग्यता ये है ना। इंद्र जो पूरे अहंकार से भरा हुआ था, कृष्ण बता रहा है कि ये तुम्हारे अहंकार को ऐसे झेलता हूं मैं और चूर कर देता हूं। और फिर कृष्ण ने गोवर्धन को ऐसे उठाया, अपनी छोटी उंगली पर लिया, सारे ब्रजवासी वहां पर। वास्तविक रूप में ना भगवान की गोवर्धन लीला यह एक ऐसी लीला है जिस लीला में सभी रस है, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। भगवान की लीलाएं अलग अलग रसों में अलग अलग स्थानों पर होती है। रास लीला में माधुर्य रस है, यशोदा मैया के प्रांगण में वात्सल्य रस है, सारे गोप बालकों के साथ साख्य रस है और गोवर्धन गौओं के साथ शांत रस है। लेकिन जब गोवर्धन लीला हो रही थी तो गाय वहां पर थी, गोवर्धन वो वहां पर है, झरने वहां पर है, पेड़ वहां पर है, शांत रस है। फिर कृष्ण के सखा है जो साख्य रस है, नंद बाबा यशोदा माई है, वात्सल्य रस है, और गोपियां ही नए नए न कोरे तिरकी नजरों से कृष्ण को देख रही है, तो माधुर्य रस भी है। तो सारे रस भगवान की गोवर्धन लीला में हमें देखने को मिलते हैं। 7 दिन 7 रात तक कृष्ण को लगातार सारे ब्रजवासी देख रहे हैं। नहीं तो दिन भर मित्र देखते थे, सुबह और शाम और रात में माता देखती थी। सबको एक साथ दर्शन कृष्ण का वृंदावन में भी हर समय नहीं होता, लेकिन इस गोवर्धन लीला में 7 दिन 7 रात तक भगवान श्री कृष्ण का निकटतम सानिध्य सभी ब्रजवासियों को था। यह भगवान की गोवर्धन लीला है। भगवान ने इतने सुंदर रूप से गोवर्धन को धारण कर लिया और फिर इंद्र का मान चूर चूर होकर दिया, है ना। अगर कभी हमें हमारे जीवन में थोड़ा सा अहंकार आ जाए ना कि मैं कुछ हूं, इंद्र को लग रहा था कि मैं कौन हूं, स्वर्ग का राजा हूं, और ये छोटा वाचालम बालिशम स्तब्धम बालिश बालक है जो अपनी तुतली तुतली बातें बोल रहा है और सारे ब्रजवासियों को बोल रहा है कि मेरी पूजा मत करो, मेरा यज्ञ मत करो, मैं दिखाता हूं इसको। कभी ऐसी भावना मन में आई ना तो गिरधारी गोवर्धन का रूप एक बार स्मरण करना चाहिए। मान इंद्र के मानियो, इंद्र के मान को, इंद्र के अहंकार को चूर चूर कर दिया। और कैसे चूर चूर किया, उससे बात भी नहीं की, उस पे शस्त्र भी नहीं चलाया, उसके साथ युद्ध भी नहीं किया और उसके अहंकार को चूर चूर कर दिया, गोवर्धन को धारण कर दिया। कोई सोच भी नहीं सकता है कि कृष्ण कब क्या करेगा, है ना। रामचंद्र जी सीधे चलते हैं, ऐसे वर्णन आता है, ठुमक ठुमक रामचंद्र। जब रामचंद्र जी चलते हैं ना तो सीधे चलते हैं और उनका चलना मानो ऐसे लयबद्ध तरीके से चल रहे हैं। कृष्ण तो कभी सीधे चलते हैं, है ना, टेढ़ा है पर मेरा है, क्या करें, यशोदा मैया कहती है। कृष्ण टेढ़े खड़े भी नहीं रहते सीधे। रामलला की मूर्ति देखो अयोध्या में, सीधे है। और कृष्ण श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाश, 3 जगह पर बेंड है, तीन जगह पर टेढ़े हैं। तो एक सीधे हैं, दूसरे टेढ़े हैं, लेकिन दोनों की कृपा दिवाली में। तो गोवर्धन लीला भगवान श्री कृष्ण ने की, और क्योंकि दिवाली का पर्व है और दिवाली का पर्व प्रभु रामचंद्र जी की लीला और कृपा के बिना तो हो ही नहीं सकता। तो इतनी सुंदर लीला की भगवान ने गोवर्धन की, जिससे हमारी भक्ति वृद्धिंगत हो जाएगी, हमारा डिवोशन बढ़ेगा। धनतेरस, लक्ष्मी पूजन, ये हमें यश के सूत्र, सीक्रेट ऑफ सक्सेस प्रदान करते हैं, है ना। अगर हमें यश चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो क्या चाहिए, देयर हैज टू बी गुड बिगिनिंग। शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। पाड़वा सारे मुहूर्तों में से एक। फिर सेलिब्रेशन होना चाहिए,
ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। दिवाली की प्रत्येक विधि अगर हम देखेंगे ना तो यश प्राप्त करने की विधियां हैं। दिवाली के दिन बोनस दिया जाता है ना, बोनस कहा था। क्या है बोनस? ग्रेटिट्यूड है कि पूरे वर्ष में आपने कुछ अच्छा किया है, तो उस कृतज्ञता की भावना को मन में रखकर एक ग्रेटिट्यूड की भावना को प्रदर्शित करने वाला एक एक्ट है बोनस का। सबको साथ लेकर चलने की भावना है दिवाली। और दिवाली में रिश्ते भी संजोए जाते हैं। तो अंत में हम रामचंद्र जी की लीला से इसे समझने का प्रयास करेंगे और फिर विराम लेंगे। रामचंद्र जी की लीला, रामायण अगर हम सुनते हैं तो मन में क्या आता है? राम जी की लीला है। रामायण अगर सुना तो मन में क्या विचार आता है? क्या सामने आता है? कुछ सामने आता है? वचनबद्धता है ना, वचन का पालन करने वाला प्राण है ना। गुरुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचनबद्धता और सैक्रिफाइस। और कोई स्थान आता है सामने? हाँ, अयोध्या। और अगर रामायण सही है, काल्पनिक है, ये चर्चा जब सामने आती है तब मन में क्या आता है? श्रीलंका। और सबसे महत्वपूर्ण राम सेतु है ना। तो रामायण जब भी हम सोचते हैं, रामायण की सत्यता को प्रतिपादित करने का विचार जब मन में आता है तो राम सेतु सबसे पहले सामने आता है। राम सेतु दृष्टिगोचर होता है। तो रामायण को अगर हम इस तरह से देखने का प्रयास करें ना तो रामायण पुल बनाने की विधि है ना। रामायण इज ऑल अबाउट मेकिंग ब्रिज। रामायण इज ऑल अबाउट मेकिंग ब्रिजेस। वानरों के साथ मिलकर ब्रिज बनाया, पुल बनाया रामचंद्र जी ने। क्यों? माता सीता को लाने के लिए, क्योंकि वो रिश्ता संभालने के लिए। रामचंद्र जी तो क्षत्रिय थे ना, और क्षत्रियों को कितने विवाह करना अलाउड है? अनगिनत। सतयुग में अलाउड था। दशरथ महाराज की 3 प्रमुख रानियां थी, लेकिन उनकी भी हजारों रानियां थी। तो रामचंद्र जी को जब सीता हरण हो गया तब कोई कहता कि आप तो क्षत्रिय हो, किसी और राजकन्या से विवाह कर। नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम एक पत्नी व्रत लिया था रामचंद्र जी ने। तो उस पत्नी धर्म को, पत्नी को स्वीकार करने के लिए, पत्नी के साथ जो रिश्ता है उसे निभाने के लिए पुल बनाया। तो रामचंद्र जी पुल बनाते हैं। पता है वो पुल केवल वानरों ने नहीं बनाया। एक बार अर्जुन जो वनवास में था तब उसने देखा कि ये सारा जो जंगल है, इस जंगल में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज और सारे पांडव बैठकर रामायण की कथा सुना करते थे। तो एक दिन अर्जुन ने सुना कि किस प्रकार से वानरों ने पुल बनाया, राम सेतु बनाया। तो अर्जुन शाम में विचार करने लगा, रामचंद्र जी इतने बड़े धनुर्धारी हैं, वानरों से ब्रिज बनाने की क्या जरूरत थी? बाण चलाते और बाणों का पुल बना देते। तो जब अर्जुन इस प्रकार से सोच रहे थे तब वहां पर एक वानर आया और उसने सोचा, क्या सोच रहे? बोले, राम जी ने पत्थर का ब्रिज क्यों बनाया? वो तो बाणों के द्वारा बना सकते थे। बोले, वो वानर बोला, तुम नहीं समझ पाओगे, वो इतने शक्तिशाली वानर थे, बाणों का पुल तुरंत तोड़ देते थे। बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं बना सकता हूं ऐसा पुल।
तो राम जी ने गोदावरी पर ऐसा सुंदर पुल बनाया, माफ कीजिए, अर्जुन ने गोदावरी पर एक बाणों का सुंदर पुल बनाया। बोले इतना शक्तिशाली पुल कोई भी जा सकता। तो वो जो वानर था ना, उसने अपनी पूंछ उस पर पटकी और वो पुल तोड़ दी। अर्जुन को बड़ा, उसका जो क्षत्रिय ईगो है वो हर्ट हो गया। उसने फिर से उससे शक्तिशाली पुल बनाया। तो इस वानर ने फिर से उसे तोड़ दी। फिर अर्जुन ने और शक्तिशाली पुल बनाया बाणों का, और फिर उस वानर ने पूंछ पटकी, नहीं टूटा, उस पर कूदने लगा, फिर भी नहीं टूटा। फिर वानर ने सोचा कुछ तो गड़बड़ है, तो उसे नीचे से देखा, बोले ये कृष्ण संभाले हुए। फिर अर्जुन ने देखा, माफ कीजिए, अर्जुन ने देखा, तो अर्जुन ने देखा कि हम इस ब्रिज को कृष्ण संभाल रहे हैं। और उस वानर ने देखा, तो उसने देखा इस ब्रिज को राम संभाल रहे हैं, वो हनुमान थे। और फिर वहां पर कृष्ण प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हनुमान जी, अर्जुन अभी कुछ समय के बाद युद्ध करने वाला है, तो आप आ जाओ उसके साथ। तो फिर हनुमान जी कहते हैं कि मैं ध्वज पे रहूंगा, और अर्जुन के रथ के ध्वज पर हनुमान जी आते हैं। तो ये जो पुल रामचंद्र जी बना रहे थे वानरों के साथ मिलकर, तब ऐसे कुछ लग रहा था, रामचंद्र जी ने विचार किया कि सिर्फ वानरों को क्यों सेवा तो सभी को मिलनी चाहिए। तो रामचंद्र जी ने सभी जो एक्वेटिक एनिमल्स थे ना, जो पानी के जीव है, उनको कहा कि आप भी इसे सपोर्ट करो सब तरफ से। तो जो पानी जलचर थे वो भी उस पुल को, वो पत्थरों को ऐसा नीचे से सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी वो टूट पाता। तो प्रभु रामचंद्र जी उस पुल को धारण कर रखे हुए हैं। एक तो उनके नाम के द्वारा जो हर पत्थर पर लिखा हुआ था, और स्वयं रामचंद्र जी। तो रामचंद्र जी ब्रिज बनाते हैं, है ना, वहां। और उस वानर सेना में नल और नील आर्किटेक्ट है, हमारे नाटकर्णी सर है। हाँ उन्होंने, एक बार मैं उनके ऑफिस में बैठा था, तो नाटकर्णी सर बता रहे थे कि जब पुल बनाया जाता है ना, तो विचार करते हैं कि अगले 50 साल तक यहाँ पर ट्रैफिक कितना होगा, उस हिसाब से पुल बनाया जाता है। ये सिर्फ का पुल उस हिसाब से बना नहीं, ऐसे सर ने उनकी खिड़की में से दिखाकर बताया था। तो इतना सुंदर पुल बनाते हैं रामचंद्र जी। रामचंद्र जी पुल बनाते हैं, लेकिन इसी रामायण में पुल तोड़ने वाले भी लोग हैं, है ना। रिश्ता कब बनता है? जब दीवार टूटती है और पुल बनता है। और रिश्ता कब टूटता है? जब पुल तोड़ा जाता है और दीवार बनाई जाती है। कितना सुंदर ब्रिज था, कितना सुंदर पुल था राम जी और कौशल्या के बीच में। कितना सुंदर ब्रिज था राम जी और माता कौशल्या के बीच में, रामचंद्र जी और माता कैकेयी के बीच में, रामचंद्र जी दशरथ जी के बीच में, रामचंद्र जी माता सुमित्रा के बीच में। इतना प्रेम था। पता है, एक बार चारों भाई खेल रहे थे, और कैसा खेल रहे थे? अब बच्चों के खेल कभी कभी हमको अच्छे नहीं लगते। तो रामचंद्र जी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मिट्टी में खेल रहे थे, कीचड़ में, और मिट्टी के ऐसे बड़े बड़े ढेले बनाते और एक दूसरे को फेंक कर मारते। तो राम जी है हरे रंग के, लक्ष्मण है सफेद रंग के, भरत जी है कुछ सांवले रंग के, और शत्रुघ्न है फिर से थोड़े सफेद रंग के। लेकिन अभी ये चारों के चारों एक जैसे दिख रहे थे मिट्टी में, मिट्टी के गोलों में खेल रहे थे। ये देखकर कौशल्या मैया बाहर आई, और कौशल्या मैया बाहर आई, कैकेयी मैया बाहर आई, सुमित्रा मैया बाहर आई। तो ये चारों सोच रहे यार हम तो भीगे हुए हैं ऐसे मिट्टी में, ये तो बड़ी राजनीय वाली पोशाक पहन के आई है। तो रामचंद्र जी ने लिया मिट्टी का ढेला, माता कौशल्या ने दी, तो फिर चारों फेंकने लगे। अब ये चारों पहचान में नहीं आ रहे और ये तीनों भी पहचानने में नहीं आ रहे। फिर आई मंथरा, और मंथरा सोचने लगी ये क्या राजघराने के लोग हैं, गंदे कहेंगे। क्योंकि मंथरा ब्रिज बनाना नहीं जानती थी, ब्रिज तोड़ना जानती थी।
तो अभी उसके मन में ये विचार आ रहा है कि ये सब ठीक नहीं है, दूर से रामचंद्र जी सोच रहे हैं इसके मन में कुछ ठीक नहीं है और बड़ी दूर खड़ी है। तो रामचंद्र जी ने एक मिट्टी का ढेला लिया और मंथरा पे भी मार फिर वो वहां से भाग गया। तो मंथरा जी ब्रिज तोड़ना जानते, इसलिए जब रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला था उसने पुल तोड़ने का काम किया, रिश्तों का ब्रिज तोड़ दिया। कैसे? कई को बताया, देख राम राजा बनेगा, तेरा पुत्र भरत वो तो नौकर बन जाएगा, और राम राजा बनेगा तो कौशल्या बड़ी रानी बनेगी। वो बड़ी द्वेष पिरोने लगी मंथरा कैकेयी के भी। वास्तविक कैकेयी छोटी थी कौशल्या से, और कौशल्या कभी और दशरथ महाराज भी कैकेयी से ज्यादा प्रेम करते थे, लेकिन कौशल्या माता को कुछ फर्क नहीं पड़ता। पता है कौशल्या माता एक गुरुकुल चलाती थी। कौशल्या माता का एक गुरुकुल था जिसमें 1000 बच्चे पढ़ते थे। कौशल्या मैया सिखाती थी, रानी होते हुए भी इतना सुंदर कार्य करती थी, उसे फर्क नहीं पड़ता था। मंथरा ने कैकेयी को कौशल्या के विरोध में भड़काने का प्रयास किया, जबकि कैकेयी बहुत सुंदर रूप से उसकी भी सेवा करती थी, माता कौशल्या की भी सेवा करती थी। पूरा प्रयास कर तोड़ने का प्रयास किया इस रिश्ते को, और जब रिश्तों में पुल ना रहकर दीवार बनाई जाती है तब तो वो रिश्ता टूटता है। और फिर कैकेयी मैया को उकसाया और रामचंद्र जी को वनवास भेजने के लिए मंथरा ने प्रेरित किया। और रामचंद्र जी को कैकेयी के महल में बुलाया गया, और वहां से रामचंद्र जी जा रहे थे तो माता कौशल्या सामने। रामायण की प्रत्येक सीख हमें हमारे जीवन में सफल बनाने का मंत्र देती है। तो जब कैकेयी के महल से प्रभु रामचंद्र जी बाहर निकले, माता कौशल्या ने पूछा क्या हुआ बेटा? तो रामचंद्र जी क्या कहते हैं बताएं? रामचंद्र जी कहते हैं कि माता, पिताजी तो मुझे सिर्फ अयोध्या का राजा बनाना चाहते थे, लेकिन माता कैकेयी ने मुझे सारे वन का राजा बना दिया। क्या दृष्टिकोण है ना। माता कैकेयी का गुणगान प्रभु रामचंद्र जी निरंतर करते रहे। जब 14 वर्षों के पश्चात दिवाली के दिन वापस आ गए तो सबसे पहले माता कैकेयी से मिले। कितनी सुंदर सीख, यश के साथ साथ रिश्तों को कैसे संजोया जाए, है ना। ये हमें दिवाली सिखाती है। रिश्तों के बारे में मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि दूध है एक रिश्ता मतलब दूध है। कभी कभी किसी कड़वाहट से, नींबू के दो बूंद रस से वो दूध फट जाता है, तो कभी कभी किसी कड़वाहट से कोई रिश्ता भी टूट जाता है। लेकिन हमें भारतीय माताओं के समान होना चाहिए। फटा हुआ दूध भारतीय माता फेंक नहीं देती है, उसका कलाकंद बना लेती है ना। तो कभी कभी रिश्तों में कड़वाहट भी आ जाए और ऐसे लगे कि रिश्ता फट रहा है, उसका कलाकंद बना दो, है ना। भारतीय माताओं से सीखना चाहिए। उसका दही जमा दो, फिर उसको इतना तपाओ, उसका मंथन करो, फिर उसे तपाओ, घी बन जाएगा, है ना। इसलिए भारत में ना, भारतीय संस्कृति में या फिर संस्कृत में या फिर मराठी हिंदी में, संस्कृत में वो डिवोर्स को शब्द ही नहीं है, क्योंकि फटे हुए दूध को फेंकते ही नहीं है। तो रिश्तों को कैसे संजोया जाए ये भी दिवाली सिखाती है, और इसका परम अंग है दिवाली का, वह है भाई दूज, जो 5वें दिन आती है ना। तो सारे रिश्तों को एक साथ बांध कर रखे, कैसे सारे रिश्तों को एक साथ कैसे बांध कर रखे, यश को, सक्सेस को अपने जीवन में कैसे स्वीकार करें, और साथ ही साथ भगवान के प्रति शरणागति किस प्रकार से अर्पित करो,
ये सिखाती है दिवाली। हैप्पी दिवाली। तो ये दिवाली का पर्व हमें भगवान के, हमारे संबंधियों के, अर्थात साथ ही साथ अच्छाई के भी करीब लेकर आती है। तो इस भाव से अगर दिवाली को स्वीकारे ना, तो निश्चित रूप से रिश्ते मजबूत हो जाएंगे, सफलता की सीढ़ी मिलेगी और भगवान की कृपा मिलेगी। तो सभी से प्रार्थना करते हैं, इसी दिवाली में हम भगवान को दीप अर्पित करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं। कार्तिक मास में भगवान का नाम स्मरण जितना अधिक करे उतना अधिक फल प्राप्त होगा। तो ऐसी यह दिवाली आप सभी के लिए शुभ हो और भगवान की कृपा प्रसाद से पूर्ण हो, ऐसी कामना करते हैं। हरे कृष्ण। हैप्पी दिवाली। हरे कृष्ण। श्रीमान सूर्यदेव गुरु, आपका बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं कि इस पावन अवसर पर